भगवान परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को आद्रा नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन 6 ग्रह अपनी उच्च राशियों में थे तथा राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहा था। इस वर्ष रात्रि के प्रथम पहर में वैशाख शुक्ल तृतीया 29 अप्रैल 2025 को होने के कारण परशुराम जयंती इस दिन मानी गई है। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदाग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए परशुराम की माता एवं विश्वामित्र की माता को एक साथ प्रसाद मिला था। यह प्रसाद आपस में बदल गया था। इस कारण क्षत्रिय गुणों से युक्त परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में तथा ब्राह्मण गुणों से युक्त विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। सहस्रार्जुन नामक राजा द्वारा जमदग्नि का वध किए जाने पर परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। इनका नामकरण परशु अर्थात फरसा रखने के कारण हुआ था। परशुराम जयंती के दिन व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त तक मौन रखा जाता है। सायंकाल में भगवान परशुराम का पूजन करने के उपरांत रात्रि जागरण किया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं धर्मशास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना, असुरों के दमन के लिए भगवान विष्णु के अवतार अवतीर्ण का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। भगवान विष्णु के मुख्यावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। शास्त्रों में उल्लिखित युगों का श्री गणेश अक्षय तृतीया से माना जाता है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्रतिमा विज्ञान में विष्णु के अवतारों के 3 भेद मिलते हैं: पूर्णावतार, आवेशावतार एवं अंशावतार। आवेशावतार को निर्देश भगवान परशुराम है। कथानुसार हैयराज सहस्रबाहु महर्षि जमदग्नि के आश्रम में लोभवश कामधेनु को बलपूर्वक ले गए। यह अन्याय परशुराम सह नहीं सके और परशु लेकर सहस्रार्जुन से युद्ध कर कामधेनु को लौटा लाए। परशुराम योग, विद्या, वेद एवं नीति शास्त्र में पारंगत थे। योगी एवं योद्धा के स्वरूप में परशुराम का जीवन अतुल्य एवं अद्भुत माना गया है। भृगुवंशी राम परशुराम मानवीयता, दानशीलता, ज्ञान, शौर्य और समर्पण के प्रतीक ऐसे परम योगी जो रघुराम के काल एवं यदुवंशी श्याम कृष्ण के काल में भी उनके होने के साक्ष्य धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। इन कथाओं से यह शाश्वत सत्य है कि वे चिरंजीवी हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि परशुराम ने रघुराम के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा और रघुराम सफल हुए। उक्त कथा से भारतीय समाज परिचित है।
शास्त्र विशारद भगवान परशुराम ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त महाभारत से संबंधित एक अन्य कथा कर्ण के छद्मवेश में शस्त्र ग्रहण की दुर्योधन के सखा प्रेम के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आचार्य कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से हुई। कर्ण ने दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने की कामना छद्मवेश ब्राह्मण वेश में भगवान परशुराम से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हित साधन के लिए देवराज इंद्र ने एक कीड़े का रूप धारण कर कर्ण की जंघा में घाव कर दिया। इसी जंघा पर भगवान परशुराम अपना मस्तक रखकर विश्राम कर रहे थे। जंघा में घाव से रक्त की धारा प्रवाहित होकर उनके शरीर को स्पर्श हुई। गुरु के विश्राम में बाधा नहीं हो, इसलिए कर्ण विचलित नहीं हुए। यह एहसास परशुराम जी को हो गया। कर्ण की दशा और धैर्य को देखकर उसका वास्तविक रूप पूछा। कर्ण ने संपूर्ण वृतांत कह दिया। कर्ण की छद्म स्थिति से महातपस्वी परशुराम ने कहा कि तूने छल से जो विद्या एवं दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं वह विपरीत परिस्थितियों में तुझे विस्मृत हो जाएंगे। कथाओं से ज्ञात होता है कि धरा पर खुशहाली के उद्देश्य से परशुराम जी ने पर्वत को काटकर कुंड से जलधारा प्रवाहित की, जिसका नाम ब्रह्म कुंड है, जिससे प्रवाहित होने के कारण नामकरण ब्रह्मपुत्र हुआ। कहा जाता है कि आज भी वहां परशुराम कुंड का अस्तित्व है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की प्राकट्य तिथि अक्षय तृतीया होने के साथ मुहूर्त में भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भृगुवंशी महानायक ब्राह्मण परशुराम जी भारतीय संस्कृति के महान जननायक स्तंभ है, जिन्हें दशावतार के रूप में भी मान्यता मिली। अवतारवाद की दार्शनिक व्याख्या में श्रीमद् भगवद गीता के इन परम प्रसिद्ध श्लोकों यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे से हम आज भी परिचित हैं। जय हो परशुराम जी की।